दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन IQ में। आपने देखा कि हमने कैसे अपने पहले वीडियो में मैंने अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करी थी आप लोगों से कि फर्स्ट पेपर के लिए आपका मेरा क्या प्लान था, कैसे मैंने किया था, और आपको भी मैंने अपनी सजेशन दे दिए हैं। बाकी आपको पसंद आया होगा, आई होप। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, और अगर कुछ भी उसमें और डीप आपको जानना है, क्योंकि अभी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में और बात हो सकती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की कमांड आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करूंगी। बाकी आगे चल के हमारा वो विजन है कि क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, ठीक है। मैं ही क्लासेस लूंगी आपकी, तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि 25 दिन के बाद पेपर है, तो पहले मैं स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहती हूँ कि अभी आप क्या करके बेटर कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी, अगर कोई अदर अटेम्प्ट है तो भी, अगर नेट कर लिया है तो भी, अगर JRF के लिए करने जा रहे हैं तो भी, ठीक है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो बने रहिएगा साथ में। तो आज जो बात करेंगे वो अपने सेकंड पेपर यानी मेन सब्जेक्ट एजुकेशन पे बात करेंगे, क्योंकि जब आपकी इस पे कमांड होगी ना, तभी एजुकेशन वालों का एक बेनिफिट यही मिलता है उन्हें कि उनका सब्जेक्ट ही ऐसा है कि फर्स्ट पेपर के 4-5 पोर्शन आराम से कवर हो जाते हैं, जबकि बाकी सब्जेक्ट वालों के लिए फर्स्ट पेपर बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो आपके लिए आसान भी है। तो शिक्षा शास्त्र की अगर बात करें हम लोग, इसमें भी आप देख रहे हो कि 7-8 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका शिक्षण अधिगम हो गया, ठीक है, टीचर कैसा होना चाहिए और विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर हमारा आ जाता है कि गुणात्मक और मात्रात्मक शोध क्या होता है, यानी कि रिसर्च, जिसमें सारे टेस्ट पूछा जाता है, सारा डिजाइन पूछा जाता है, क्या हाइपोथेसिस होती है, सब कुछ आप जानते हो कि कितना डीप पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन वाला पोर्शन, संप्रेषण, ठीक है, वो पूछा जाता है। फिर हमारी आ जाती है समावेशी शिक्षा। फिर आपसे पूछता है प्रौढ़ शिक्षा और सतत शिक्षा, ये सब वगैरह भी पूछा जाता है, ठीक है। सबसे कठिन जो पोर्शन आ जाता है इसमें ICT वैसे तो कठिन नहीं है अगर जब तक आपसे कंप्यूटर या इन सब चीजों के बारे में पूछता है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर के सिद्धांतों के बारे में पूछने लगता है, तो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट या मनोवैज्ञानिक या ऐसी चीजें पढ़नी है वहां पे, इतने डीप क्वेश्चंस आते हैं वहां से कि उन सब चीजें कहीं ना कहीं की इस भीड़ में ये चीजें छूट जाती है, ठीक है। तो उसकी क्लासेस होंगी और बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है उसमें। उसके बाद हमारा आ जाता है आपका पेपर पाठ्यचर्या अध्ययन आता है, प्रबंधन और निर्देशन आ जाता है, ठीक है। तो पाठ्यचर्या में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ेंगे तो ठीक से फंस जाएगा क्वेश्चन, ये बताऊंगी। और प्रबंधन और निर्देशन का भी यही है कि बुक की नॉलेज होना जरूरी है, रीडिंग बहुत जरूरी है, और साथ साथ इस वक्त कुछ काम नहीं आने वाला, इस वक्त केवल प्रैक्टिस काम आने वाली है। तो व्याख्या सहित वाला प्रैक्टिस जरूर लेके रख लीजिए अपने साथ और उसे सॉल्व करिए। पहले तो ईमानदारी से बिना देखे, उसके बाद तुरंत व्याख्या पढ़िए। नई चीज लग रही है, दूसरे पेपर में दोबारा से वैसा क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, उसे लिख डालिए, ठीक है। यही सारी स्ट्रेटेजी इसके लिए भी है, सेकंड पेपर के लिए भी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो शिक्षण अधिगम का ऐसा पोर्शन है एक, उसके बाद दर्शन का जो पोर्शन है और रिसर्च का जो पोर्शन है बच्चों, कम से कम 10-10, 12-12 क्वेश्चन बने होते हैं, 12-15 की फ्रीक्वेंसी होती है, 10-12-15, ठीक है। तो ये एकदम बहुत मेन होते हैं। और अभी मैंने देखा है पिछले पेपर में कि निर्देशन और प्रबंधन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला जो पोर्शन है आपका, वहां से भी क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा वरीयता देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो उसके भी काफी क्वेश्चंस होते हैं, टफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं होगा कि निर्देशनकर्ता को कैसा होना चाहिए, निर्देशन क्या होता है, ये वो सिद्धांत पूछ ले रहा है। तो जब तक आप डीपली नहीं पढ़े रहोगे या कौन कौन से सिद्धांत किसके हैं ये आपको स्पेसिफिकली पता नहीं होगा, तो फिर मुश्किल होने वाली है, ठीक है। तो अभी बुक तो पढ़ नहीं पाओगे, तो वीडियो के साथ बनना पड़ेगा, चाहे मेरी हो या और किसी की, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो करते रहिए। बाकी कुछ चीजें इसमें भी करंट से रिलेटेड होती हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पेपर में एनवायरमेंट में, हायर में हमें देखना पड़ता है ना कि क्या करंट से पूछ लेगा, वैसे इसमें भी, और समावेशी शिक्षा से भी करंट से पूछ लेता है, ठीक है। तो वहां पे भी ये सब चीजें हमें नेट से ध्यान देनी पड़ेंगी। अब वो क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, तो वो हायर एजुकेशन में ये होते हैं कि किसकी रैंकिंग कौन सी रही, अगर शिक्षण अनुपात किसी भी शिक्षा में बढ़ा है, औपचारिक में, अनौपचारिक में, ठीक है, तो वो
क्या चल रहा है आजकल, ठीक है, खुली शिक्षा और इन सब का क्या रोल बढ़ा हुआ है, ये सब चीजें मतलब पूछता है। अभी आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग आई थी, वो तो एकदम मस्ट है, फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी, उसे रट के रखिएगा, ठीक है। फिर ये आपका जो समावेशी शिक्षा है, इसमें से दिव्यांगता से क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि बहुत टेक्निकल बन रहा है, ठीक है। तो टेक्निकल क्वेश्चन वो जो है वो आपको नेट से तैयार करने हैं कि विकलांगों की कुल संख्या कितनी है, महिला पुरुष अनुपात क्या है, ठीक है। और उसके बाद कौन से प्रकार की विकलांगता, जैसे मेन जो है वो मानसिक और कान से और आंख की विकलांगता ज्यादा है, ठीक है। तो इन तीनों का परसेंटेज क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। तो ये आपको नेट से तैयार कर लेना है। मेन जो नेट वाली चीजें हैं वो मैं बता दे रही हूँ अभी। और लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। अगर आप एक सुबह सो उठ के लगा पाइए और एक रात में सोने से पहले लगा लीजिए तो ये खुराक आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो ये सबसे अच्छा होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो एक तो बिना लगाए अब रहना मत 25 दिन, ठीक है। एक मतलब मेरे कहने का ये है कि चाहे वो 3 घंटे में लगा के खत्म कर पाओ करो, 2 घंटे में करो, 4 घंटे में करो, लेकिन करो जरूर। और दूसरी बात, अभी अगर प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूं, 50 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करने में आप एकदम थक जाओगे, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से थक जाओगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे 50 के बाद। तो थकना की आदत डालिए। पहले तो आपको पता है क्वेश्चंस कितने बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो उन्हें पढ़ के समझना, भाषा को समझना, क्या कहना चाह रहा है और किस तरीके से घुमा घुमा के पैटर्न्स को लाता है, ठीक है, वो सब कुछ स्ट्रेटेजी आपको सॉल्व करने से समझ आएगी बच्चों, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी मेन क्या है, पेपर सॉल्व करो, कठिन चीजों को नोट करो, जो आपको लग रहा है कि एकदम नहीं आ रहा है उन्हें लिख डालो। जैसे आपका बुक में लिखा हुआ है ना अनसॉल्व्ड में, वैसे ही क्वेश्चन लिखो, ऑप्शंस लिखो, टिक करो और व्याख्या लिख डालो, ठीक है। तो इससे भी तैयारी बनेगी। और रिसर्च का पेपर मेनली मैं आपको बता दूं कैसे तैयार होगा। बुक से पढ़ के तो वो अभी के लिए 25 दिन में मुश्किल है, लेकिन सॉल्व जब आप कर रहे हो तो आप अभी से ये गोल बना लो कि अगला 5-7 दिन मुझे रिसर्च पे दे देना है, उसके बाद मुझे हायर पे दे देना है, जिस तरीके से आपका कमजोर होगा पेपर, ठीक है। तो करना क्या है, सॉल्व कर लेना है, फिर जो गलत हो रहा है उसे गोले लगाएंगे, गोले लगाने के बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे जितने टेस्ट होते हैं, जितने टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला ऐसा हो रहा है तो इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, फाई गुणांक क्या होता है, अल्फा गुणांक क्या होता है, ठीक है, बिंदु चतुष्कोटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाई सीरियल वगैरह, बहुत तरीके की चीजें आती हैं रिसर्च से। तो जब आप उसे लिखना स्टार्ट करोगे, पढ़ के तो आपको वो समझ नहीं आएगा, सॉल्व कर लोगे, पढ़ लोगे, तब भी याद नहीं रहेगा, उसमें आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो उन्हें लिखना स्टार्ट करो। लिखने का मतलब क्या है कि जब आप पढ़िए, गुणात्मक शोध से अगर आप कुछ नोट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये मुझे नोट कर लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, नोट कर रहे हो तो उसके नीचे 2-4 व्याख्या लिखने की जगह छोड़ दो, फिर अगले पेज से दूसरा वाला लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये सारी आज की वीडियो के लिए मुझे लगता है अभी ये बहुत लंबा हो जाएगा, काफी बातें करनी होंगी हमें सेकंड पेपर के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इतना आज करिएगा, कल मैं फिर से आपसे मिलूंगी और अगली स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगी और कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी, बुक्स वगैरह भी मुझे आपसे शेयर करनी है दोस्तों। तो साथ में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।